ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में सुखदेव जी महाराज राजऋषि को सावधान करते हैं। कहा गया तदस्तपो गंडवयः श्रेतो ब्रजे बभूवतोष्ट पशुपाल सम्मतो गाश्चारयन्तो सखिभिः समं पदये वृन्दावनं पुण्यते चक्रतुः। श्री कृष्ण अब बड़े हुए, मतलब 5 वर्ष पूरे हुए। 6ठे वर्ष का आरंभ होता है। एक दिन यशोदा माता से बालकृष्ण ने कहा कि मैया अब तो मैं बड़ा हो गया, अब मुझे गोपाल बनने की इच्छा है। मैं गोपाल बनूं, मैं गायों की सेवा करूं। आज तक श्री कृष्ण वत्सपाल थे, मन बछड़े को लेकर के जाते थे। बछड़े भी तो बड़ी होते, लेकिन कन्हैया लेकर के जबरदस्ती रस्सी पकड़ लेते थे। जो लीला आपको ब्रह्मा जी का मोह भी हो गया था, वो भी सुनाए। आज कृष्ण भगवान कहते हैं कि अब मैं तो गोपाल हो गया। आज तक मैं बछड़े को चढ़ाते थे, छोटे छोटे बछड़ों को ले जाते थे। अब श्री कृष्ण को गोपाल होने की इच्छा है, अब बछड़े नहीं। यशोदा माँ की बहुत इच्छा थी कि मेरा कन्हैया मेरी आंख से दूर न जाए, दिन भर लाला को निहारूं। गायों को लेकर के जाएगा तो प्रातः काल जाएगा और सायंकाल में घर में वापस आएगा। दिन भर मुझे श्री कृष्ण का दर्शन होगा ही नहीं। माँ की बहुत इच्छा थी मेरी आंखों से कन्हैया दूर न हो। यशोदा में कहता ना, अभी तुम छोटे हो, अभी तुमको गोपाल बनने नहीं दूंगी। अभी तुम गाय का पालन नहीं कर सकते हो, गैया को नहीं चरा सकते हो। लाला को बहुत उतावली हुई। कहते माँ मैं गायों को सेवा करने के लिए आया हूं। यशोदा मैया समझाती है बेटा कितनी ही गाय मारती है तुम्हें पता नहीं है, अभी तुम छोटे हो। कहते नहीं मैया अब मैं बड़ा हो गया। बालकृष्ण रोने लगे, माँ का हृदय भर गया, उठा करके छाती से लगाती। कहते माँ मुझे जाने दो, मुझे गाय की सेवा में बहुत आनंद आता है। मैं गायों को सेवा करने के लिए तो आया हूं। यशोदा जी समझाती है बेटा शुभ मुहूर्त में तुम्हें गोपाल बनाऊंगी, अभी मुहूर्त नहीं है। बालकृष्ण ने पूछा कि मैया शुभ मुहूर्त कब आता है? यशोदा जी समझाती है शुभ मुहूर्त मेरे हाथ में नहीं है। ये तो पुरोहित तुम्हारी जनपत्री देख करके अच्छा मुहूर्त बताएंगे। पुरोहित जो बात कहेंगे मानना पड़ता है। बात हो रही थी, उसी समय सांडिल ऋषि वहां आ जाते हैं।
बालकृष्ण ने कहा मैया पुरोहित जी तो अपने आप आ गए, और तो मुझे गोपाल बना दो। बाल कृष्ण के मन में जो बात आती है तो ऐसा ही हो जाता है। यशोदा जी ने सांडिल्य ऋषि की पूजा की और कहा कि महाराज आपके बालकों को गोपाल बनने की बहुत उतावली है। मेरी तो इच्छा ऐसी थी कि 11 वर्ष का हो जाए तो मैं इसको गोपाल बनाऊं। मानता ही नहीं है, रोता है, कहता है गायों की सेवा करने के लिए मैं आया हूं। कहते मुझे गाय बहुत प्यारी है, मुझे गोपाल होना है, आप अच्छा मुहूर्त देखो। सांडिल्य ऋषि ने लाला जी का जन्मपत्री देकर विचार करके मुहूर्त निकाला। कहते कार्तिक माघ शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि, जिसको महापुरुष गोपाष्टमी कहते हैं। सप्तमी की रात में बालकृष्ण को नींद नहीं आई। रोज का नियम तो ऐसा था कि यशोदा मैया बालकृष्ण को जगाए, आज कन्हैया खुद जग जाता है। आज तो बालकृष्ण माँ को जगाना भी नहीं पड़ा। कृष्ण भगवान कहते हैं उठ मैया, उठ मैया, उठ। यशोदा जी ने कहा कि बेटा अभी तो 2 बजे हैं, अभी सुबह कहाँ हुआ है, कि अभी से उठ करके क्या करना है। कहते अभी से उठ के बैठोगी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, नहीं तो दोबारा नींद आ जाएगी, कहीं लेट हो गया तो। या मैया मुझे गोपाल बनना है, मैया तुम उठ जाओ, अभी से ही उठ करके बैठ जाओ, चाहे 2 बजे या 4 बजे। गाय का दर्शन अति शुभ है। गाय पशु नहीं है, तुलसी जी पेड़ नहीं है, गंगा जी से जमुना जी मानी नहीं है। सनातन धर्म में 2-4 तत्व ऐसे श्रेष्ठ हैं जो स्वप्न में भी गाय का दर्शन शुभ होता है। सपने में भी गाय देख लें तो बहुत अच्छा होता है। सपने में अगर गंगा जी को देख लें, जमुना जी का देख लें तो सत्य होता है। आपने गंगा स्नान कर लिया, अगर सपना में गंगा स्नान कर रहे हैं तो गंगा स्नान आपका हो गया, जमुना स्नान हो गया। गायों में सभी देवों का निवास होता है। मुझे स्वप्न में गाय का दर्शन हुआ, सुन के यशोदा माता को आनंद होता है, ये तो अच्छी बात है। प्रातः काल स्नान किए, सांडिल्य ऋषि आते हैं, श्री कृष्ण को गाय का पूजा करवाते, गाय के मुख में लड्डू देते, गायों को तिलक लगाते, गायों की प्रदक्षिणा करके गोपाल गायों को साष्टांग प्रणाम करते हैं। गौ माता हृदय से आशीर्वाद देती है। गोपाल का जय जयकार हो। सांडिल्य ऋषि की वंदन किया। सांडिल्य ऋषि ने कहा कि बेटा यशोदा माँ का पहले वंदन करो। फिर गोपाल यशोदा मैया को वंदना करती है, यशोदा मैया आशीर्वाद देते हैं। बालकृष्ण दौड़ता हुआ घर में आया, बहुत खुशी है, आज जो है गाय की सेवा करने का सौभाग्य मिलने वाला है, जीवन सुखी हो जाएगा। यशोदा मैया ने गोपाल को आशीर्वाद दिया। सनातन धर्म में कोई भी काम
गाय के बिना नहीं होता है। आपको कोई सत्कर्म करना हो तो सबसे पहले गाय की जरूरत है। चाहे गाय का घी मंगाओ या गाय का गोबर मंगाओ या साक्षात गाय को लाओ। बिना गाय से होता ही नहीं है। कोई भी पूजा आप करो, गौमूत्र से देह की शुद्धि होती है, गोबर से भूमि की शुद्धि होती है। कोई भी सत्कर्म करो, सत्कर्म के आरंभ में देह की शुद्धि करनी पड़ती है। गौमूत्र के बिना देह की शुद्धि नहीं होती है। जिस घर में गोबर का लेपन होता है उसी घर को शुद्ध माना गया है। जहां गोबर का लेपन नहीं होता है उस भूमि को अशुद्ध माना जाता है। गाय के एक एक अंग में देवता हैं, 33 करोड़ देवता हैं। जो गाय को प्रसन्न करता है उससे सभी देवता प्रसन्न होते हैं। आपको भगवान संपत्ति दे तो आप क्या करेंगे? आपको संपत्ति दे तो घर में गाय माता को रखो। जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती है उसके घर में गोपाल कैसे आएंगे? भगवान कृष्ण कैसे आएंगे? श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं मथुरा में और आनंद गोकुल के ब्रजवासियों को दिया। ये गोकुल की ब्रजवासियों को गाय प्राण से प्यारी लगती है। पढ़े लिखे नहीं है, बहुत बड़े नहीं है, छल कपट करके पैसा कमाने की उनको अकल भी नहीं है। भोले भाले हैं, सरल हृदय के हैं। सभी के घर में गाय है और सभी को गाय प्राण से प्यारी लगती है। जिस घर में गाय की सेवा होती है उस घर में गोपाल आते हैं, भगवान आते हैं। बहुत से लोग घर में गाय नहीं रखते, राम राम, कुत्ते को रखते हैं। गाय के जगह में कुत्ते को रखते हैं। उनको गाय की सेवा करने में शर्म आती है, कुत्ते की सेवा करने में शर्म नहीं आती। गाय घर में टट्टी कर दे या बाहर कर दे, आखिर आपको खुद उठानी है या नौकरों से उठवाइए? आखिर उठानी तो है ही, उसमें शर्म नहीं लगती। ये गाय का गोबर उठाने में शर्म लगती है। कोई कहेगा गाय का गोबर थोड़ा छुओ तो है, कैसे छुए? और जब वह कुत्ता जो टट्टी कर दे घर में तो आप क्या करोगे? तो कुत्ते आपको प्यारे लगते हैं लेकिन गाय प्यारी नहीं लगती। नहीं घर में तो घर से बाहर तो गाय को बांध सकते हो। जहां तक कि अपार्टमेंट में भी गाय को आने नहीं देते हो। अब 10 गाय को नहीं बुलाओ, कोई जरूरी नहीं है। एक गाय का स्थान तो अपार्टमेंट में होना चाहिए। पार्क में एक जगह ऐसा बना दो जहां 1-2 गाय को निवास हो। कुत्ते बहुत हैं, क्योंकि कुत्ते आपको काटने के लिए दौड़ते हैं। डर के मारे कुत्ते को नहीं भगाते हो। गाय काटने के लिए नहीं आती है तो गाय को आने नहीं देते हो। यही तो खेद की बात है ना। ऐसा न करो। गाय तो गाय ही है। प्रत्येक अपार्टमेंट में, प्रत्येक गांव में जो है गाय होना चाहिए। गाय की सेवा होनी चाहिए। गाय सर्वोपरि है, सब कुछ गाय ही है और कुछ नहीं देती है। भोली भाली गाय हमारी दूध बहुत देती है, सुंदर सुंदर बछड़े देके बदले में क्या लेती है? बताओ क्या लेता है आपसे? यही बात है।
जहाँ से कि दूध देती है, गोबर देती है, गोबर से किसान लोग खेती करते हैं, दूध से आप लोग चाय बनाते हैं, दूध पीते हैं। हाँ, इतनी सर्वोपरि हमारी भोली भाली गाय है। उस गाय की आप सेवा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जो सेवा नहीं कर रहे हैं वे शुरू कर दीजिए। जागो संतो जागो, राम भजन में लागो। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।